और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें क्रांति ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। क्रांति रेडकर ने लिखा है कि बचपन से मराठी आदमी के न्याय के हक के लिए लड़ने वाली शिवसेना को देखते हुए मैं एक मराठी लड़की बड़ी हुई। क्रांति आगे इसमें लिखती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का आदर्श लेकर बड़ी हुई हूं। किसी पर अन्याय मत करो, खुद पर अन्याय सहो मत, ये इन दोनों ने ही सिखाया है। इसीलिए आज मैं अकेले मेरे निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूं और लड़ रही हूं। तो क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े की पत्नी, जिन्होंने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा, उसमें उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे। क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखते हुए उन्होंने लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे को आदर्श मानकर बड़ी हुई हूं। किसी पर अन्याय करो मत, खुद पर अन्याय सहो मत, ये इन दोनों ने सिखाया है। आज मैं अकेले अपने निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूं। मैं एक कलाकार हूं और राजनीति मुझे समझ नहीं आती, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। हमारा कुछ भी संबंध ना होते हुए भी रोज सुबह हमारा अपमान किया जाता है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। आज बाला साहेब नहीं है, पर आप हैं, उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। क्रांति रेडकर आगे लिखती हैं, आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे। एक मराठी होने के नाते आज अपनी तरफ से आपकी तरफ उम्मीद से देख रही हूं, आपकी बहन क्रांति रेडकर। ये पूरा पत्र हमने आपके सामने रखा, जो क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े की पत्नी है, उन्होंने लिखा है। इस पर बातचीत करने के लिए जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इससे पहले भी क्रांति रेडकर अपनी बात रख चुकी हैं मीडिया के सामने आकर। वो कह चुकी हैं कि किस तरीके से उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अब सीएम के नाम ये पत्र। जी हाँ, इस पत्र के जरिए इन्होंने एक इमोशनल अपील की है उद्धव ठाकरे से और ये कहा है कि जिस तरह से रोज नवाब मलिक का बिना नाम लिए टारगेट किया है इन्होंने, कि जिस तरह से नवाब मलिक जो है उनकी निजी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं, निजी जीवन से जुड़ी हुई जानकारी ट्वीट कर रहे हैं, तो उसे रोका जाना चाहिए। और इस तरह की इमोशनल अपील के पीछे की कहानी यह है कि अब तक सिर्फ नवाब मलिक ही इस पूरे मामले में ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगा रहे थे समीर वानखेड़े के ऊपर, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। कल ही के दिन जो आरोप प्रभाकर सैल नाम के एक गवाह ने, जो क्रूज मामले की जो जांच हो रही थी उसमें जो पंच विटनेस था प्रभाकर सैल, उसने जिस तरह के आरोप लगाए थे, उन आरोपों के आधार पर मुंबई पुलिस ने जांच स्थापित कर दी है और एसीपी रैंक के एक अधिकारी को उस जांच का मुखिया बना दिया है, जिसके अधीन ये जांच होनी है। तो अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तो प्रिलिमिनरी जांच हो रही है, लेकिन कभी भी इस जांच पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है और ऐसे में समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस एक आरोपी के तौर पर ट्रीट कर सकती है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए, चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र में ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में क्रांति रेडकर ने इस तरह की इमोशनल अपील सीधे उद्धव ठाकरे से की है और इसमें खुद के मराठी होने का हवाला दिया है और यह कहा है कि वो आदर्शों को, शिवाजी महाराज के आदर्शों को देखती रही हैं, बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को देखते हुए बड़ी हुई हैं। और चूंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो मराठी मानुस के लिए लड़ाई करते आई है, ऐसे में एक मराठी स्त्री के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। और यही बात इस इमोशनल अपील के जरिए ये रख रही हैं शिरीन क्रांति रेडकर ठाकरे के सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।